हरे कृष्णा। जय श्री राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल हमने चर्चा किया था रामचंद्र भगवान सेतु को पार करके पहुंच गए थे। लंका की ओर भगवान रामचंद्र उन्होंने ब्रिज बनाया था वानरों की सहायता से। कितने माइल का? 100 योजन अर्थात 800 माइल डिस्टेंस। So this was a very special occasion when भगवान खुद ये ब्रिज का निर्माण किया। उनकी सहायता की थी नल नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध वानर था जिसने उनकी सहायता की थी। और नल के विषय में हमने कल सुना था कि वो इतना नल इतना कॉम्पिटेंट वानर था कि वो केमिकल के प्रयोग में एक्सपर्ट था। उसको ये पता था कि किस तरह से क्या उपयोग करने से क्या चीज़ बन सकती है। विश्वकर्मा का बेटा था। इन सब लोगों ने ब्रिज बनाया और ये 800 योजन 800 माइल 100 योजन उन्होंने केवल 5 दिन में पूरा तैयार कर दिया, पूरा ब्रिज बना दिया। दिस वाज वेरी स्पेशल। कुछ लोग कहते हैं कि रामचंद्र थे नहीं, रामचंद्र के विषय में कुछ बड़े बड़े नेता लोग भी ऐसे बताते हैं कि ये तो केवल कल्पना है। लेकिन आज भी अगर आप सैटेलाइट से देखते हो तो ये ब्रिज दिखाई दे रहा है, राम सेतु। यू कैन स्टिल सी ब्रिज इंडिया से लेकर के श्रीलंका की ओर, और अभी भी वो ब्रिज है। सो स्पेशल, सो ऑस्पिशियस कि आज हम देख रहे हैं कि इस तरह से अभी भी वो ब्रिज का प्रमाण है। और वो पत्थर भी कुछ बचे हैं, जिन पत्थरों का उपयोग ऐसा माना जाता है कि किया था सेतु के लिए, और तैर रहे पानी में। जनरली पत्थर डूब जाते हैं, वो पत्थर तैर रहे थे। सभी वानर सेना क्रॉस करके पहुंच गए लंका में। और लंका में उन्होंने पूरा कैंप बनाया अपना। ये लंका थी बड़ी रोचक। ये कोई साधारण जगह नहीं थी लंका। ये श्रीलंका या सिलोन या ये लंका इतनी अट्रैक्टिव और इतनी प्रसिद्ध नगरी थी कि जिसके पास बल होता है, जैसे पृथ्वी पे आज कुछ बड़े बड़े आइलैंड होते हैं, तो जिसके पास बहुत पैसा होता है वो पूरा आइलैंड खरीद लेता है। इसमें इतनी फैसिलिटीज़ थी, इतना ऐश्वर्य था, इतना ऑपुलेंस था कि हर एक व्यक्ति ये लंका को जीतना चाहता था, वो उसको प्राप्त करना चाहता था। जैसे बड़े बड़े जो टाइकून्स होते हैं या बिजनेस जो बहुत धनवान लोग होते हैं,
वो लोग क्या करते हैं कि अपने लिए बहुत एक स्पेशल जगह रखते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, और वो भी इतना ऑटपुलेंट होता है, इतना स्पेशल होता है. सो लाइक दिस लंका वॉज सो स्पेशल एंड सो अट्रैक्टिव. तो हम सोच रहे थे कि लंका के विषय में कई पुराणों में भी वर्णन आता है. जैसे आज कल हम जो कथा बता रहे थे वो सुग्रीव की जो कथा है, अरुणी बना था, ये कथा विष्णु पुराण में मेंशन की गई है. क्योंकि इस कथा के अंत में ऐसा मेंशन किया है विष्णु पुराण में कि जो कोई व्यक्ति सुग्रीव के जन्म की और बाली के जन्म की कथा को सुनेगा, किस तरह से अरुणी बना, और उसका स्वर्ग प्राप्ति का मोह खत्म हो जाएगा, उसको स्वर्ग का अट्रैक्शन चला जाएगा. So like this, there are so many different Puranas which are describing the pastimes of Lord Ram and other connected personalities like Sugriv and Bali and even Ravan. और ये लंका की कथा भी अनेक अनेक पुराणों में प्राप्त होती है. So लंका का निर्माण किया था त्रिकुट पर्वत के ऊपर. जो स्थान पे लंका थी वो त्रिकुट पर्वत पर विराजमान. त्रिकुट का अर्थ होता है जिस पे 3 कुट होती है, 3 माउंटेन पिक्स, त्रिकुट. सो त्रिकुट पर्वत माउंट मेरू से निकला हुआ एक टुकड़ा, उसको त्रिकुट पर्वत माना जाता है. ये बड़ी रोचक कथा है. ऐसा हुआ था एक बार बहुत लॉन्ग एगो, एक बार 2 गंधर्व आपस में चर्चा कर रहे थे कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है. एक गंधर्व ने कहा कि वासुकी नाग, द मोस्ट पावरफुल इन एंटायर क्रिएशन, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली. बोले मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वासुकी बहुत शक्तिशाली है. नाग है, लेकिन जब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था तो मत्स्य अवतार के समय पर ये बहुत बड़ी जो नौका जिसको बांधा गया था वो वासुकी नाग से बांधा था. जो प्रलय जल में भी नौका कुछ नहीं हुआ. और मुझे ये सब स्मरण है क्योंकि मैं खुद वहाँ पर था और मैंने खुद देखा था कि किस तरह से वासुकी नाग इतना शक्तिशाली, इतना बलवान, प्रलय जल से कुछ नहीं हुआ और मत्स्य अवतार ने उसको बांध करके उसका उपयोग किया और उसको खींच करके लेके गए. तो मोस्ट पावरफुल, हम सबको बचा लिया था वासुकी नाग ने. दूसरे गंधर्व ने कहा कि तुम जो कहते हो ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन क्या तुम ऐसा समझते हो कि वासुकी नाग वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव इन सब से ज़्यादा शक्तिशाली है? क्योंकि ये तो ऐसे देवता है कि जो सारे संसार को कंट्रोल में करते हैं. वायु, अग्नि, वरुण, ये तो कितने महान देवता है. क्या इन लोगों से भी महान शक्तिशाली है? तो उन्होंने कहा कि, दूसरे गंधर्व ने कहा कि देखो, अगर तुम कहते हो सच हो तो फिर भगवान ने इन देवताओं की हेल्प क्यों नहीं ली, वासुकी की हेल्प क्यों ली नौका को बांधने के लिए और रक्षण करने के लिए? इसका तो सीधा अर्थ होता है कि वासुकी जो है वही सबसे शक्तिशाली. अभी इतनी बातें हो रही थी, उतने में वायुदेव वहाँ से गुजरे. वायुदेव ने कहा, प्रकट हुआ, गुस्सा होकर के कहे, ये सब क्या बहस चल रही है तुम्हारी? क्या ये कौन शक्तिशाली नहीं है? क्या तुम्हें इसका प्रमाण देना पड़ेगा? यूजलेस टॉक, तुम्हें इसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए. सबसे शक्तिशाली तो वायु ही होता है, और कौन होता है? तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि वायु तो सब जगह है. तुम्हारी ये बातें भी मैं सुन रहा था. इस प्रकार की फालतू बातें नहीं करनी चाहिए. मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं ही वायु हूँ. तो जो गंधर्व था उन्होंने कहा कि आपको पूरा प्रणाम, आपका पूरा रिस्पेक्ट, सब आदर के साथ आपका बात मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने वासुकी को अपनी आंखों से देखा है कि वो इतना शक्तिशाली है. तो वायुदेव ने कहा कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है? बोले मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद देखा है.
तो बोले ठीक है, हम परीक्षा कर लेते हैं, हम दोनों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो वायुदेव ने कहा जाओ वासुकी को लेके आओ, हम तय करेंगे कौन शक्तिशाली है। तो वासुदेव को वो गंधर्व गए वासुकी के पास, उनको चरणों में प्रणाम किया, उनको रिक्वेस्ट किया आप कृपा करके आइए यहाँ पर, मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने बोल दिया है कि आप सबसे शक्तिशाली हो और मैं तो ऐसी यही मानता हूँ कि आप ही सबसे शक्तिशाली हो। तो वासुकी बोले डोंट वरी, मैं आता हूँ उधर। तो वासुकी उधर आए और दोनों के बीच में तय हुआ कि शक्तिशाली कौन है। अपने अपनी शक्तियों का चेक कर लेते हैं। तो वासुकी ने कहा कि ठीक है, मैं जो माउंट मेरू जो है, जो सबके भीतर, जो मेरुदंड बोलते हैं, मेरुदंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारा ब्रह्मांड ऑर्बिट जो होते हैं वो मेरू पर्वत के आसपास घूमते हैं। तो मेरू पर्वत उसके बीच में रहता है, दंड की तरह मेरा लग। तो मेरू दंड जो है, मैं उसको, या मेरू पर्वत जो है उसको मैं पूरा कॉइल में उसको 3 बार लपेट लूँगा। वासुकी नाग ने कहा कि मैं इसको लपेट लूँगा और मैं उसको कस के पकड़ लूँगा। अगर तुम में शक्ति हो तो तुम अपने ब्लो से, अपने प्रभाव से, अपने शक्ति से मुझे वहाँ से उठा करके, उखाड़ करके दिखाओ। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि तुम मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। वायुदेव ने कहा ओके लेट्स ट्राई, मैं बताता हूँ मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तो वासुकी गए मेरू पर्वत के पास और मेरू पर्वत को लपेटना शुरू किया। मेरू पर्वत भी एक व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि पर्वत। मेरू पर्वत ने देखा कि एक नाग, बड़ा नाग, वासुकी नाग आ रहा है मेरे पास और ऐसे बहुत सारे नाग तो रेंगते हैं मेरे शरीर के ऊपर, तो और एक नाग आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक वासुकी नाग आया, लेकिन बाद में देखा वासुकी उसको पूरा लपेट रहा है, तभी भी उनको कोई आपत्ति नहीं। बोले ठीक है, नाग है, नाग का काम यही है तो करता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद देखा कि वायुदेव उधर आए और नाग ने अपना कस के पकड़ लिया, पूरा कॉइल पूरा खींच लिया एकदम, और वायु ने अपना ब्लो शुरू किया। अभी वायुदेव का जो शक्ति था उनके सिर से लेकर पांव तक जितनी शक्ति सब उपयोग कर डाली, और सारी शक्ति इकट्ठा करके ब्लो करेंगे तो आप स्वाभाविक है कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ऐसा बड़ा साइक्लोन आएगा कि आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो इतना जोर से तो वासुकी और मेरू पर्वत सोचते ये सब क्या हो रहा है, इतना कष्ट क्यों हो रहा है मुझे। और पूरा मेरू पर्वत ऐसे हिलने डुलने लगा, पूरा डिस्टर्ब हो गया पूरा। मेरू पर्वत सोचे कि भाई तुम दोनों के झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हो। अब तुम्हारी ये कंपटीशन थी, उसमें मैं भी तो था बीच में, तो मुझे कम से कम पूछना तो चाहिए कि तुम मेरे ऊपर ये तुम्हारी कंपटीशन ट्राई करने वाले हो, ये तो एकदम गलत है। तो मेरू पर्वत ने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, इन लोग ऐसे समझेंगे नहीं, मेरी कोई बात सुनेगा नहीं, बेस्ट है कि मैं अपसाइड डाउन हो जाता हूँ तो सारे ग्रह ज़मीन पे गिर जाएंगे, ऐसे सारे ग्रह अपनी जो ऑर्बिट है उसमें से गिर जाएंगे। तो अभी इतना सोच रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने सुन लिया कि मेरू पर्वत अपसाइड डाउन होने की सोच रहे हैं। तो तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देखो ऐसा मत करो, मैं इन लोग को हटा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। और ब्रह्मा जी ने जाकर के, ब्रह्मा जी आते हैं अक्सर इस तरह से झगड़े सॉल्व करने के लिए, इज़ वेरी गुड एक्सपर्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अच्छा रिजोल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी आ गए वहाँ पर तुरंत। अब ब्रह्मा जी ने वहाँ आकर के कहा कि देखो, मेरू वासुकी को कहा तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति किसी और प्रकार की है। और वायु को कहा कि तुम भी बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारी शक्ति किसी और प्रकार की है, तुम अपने अपने क्षेत्र में नंबर 1 हो। और वासुकी को कहा तुम भी नंबर 1 हो, इसलिए इस प्रकार की व्यर्थ कंपटीशन मत करो और इस सृष्टि का संचालन डिस्टर्ब मत करो। इसलिए वायुदेव को कहा कि आप अपना प्रभाव हटा दो यहाँ से और अपने निजी कार्य में चले जाओ। और वासुकी को कहा तुम भी यहाँ अपनी कॉइल सब खोल दो और यहाँ से चले जाओ। तो ब्रह्मा जी तो
बहुत बड़ी अथॉरिटी है, तो तुरंत ब्रह्मा जी का आदेश मान लिया। और आदेश मानने के पश्चात जो वासुकी अपना खोलने लगा कॉइल, तो उसमें से एक टुकड़ा मेरू पर्वत का समुंदर में गिरा, जो कि ये खारे पानी का समुंदर जो है, जो सॉल्टी ओशन, उसमें गिरा एक टुकड़ा। हाँ। और वो जो टुकड़ा था एक पत्थर, उसके 3 पीक थे, 3 चोटियाँ थी। और वो जो गिरा टुकड़ा, वो त्रिकुट पर्वत के रूप में भारत के पास वहाँ पर स्थिर हुआ, त्रिकुट पर्वत के रूप में। और वो जगह इतना सुंदर था, काफ़ी समय तक त्रिकुट पर्वत पड़ा रहा। लेकिन विश्वकर्मा ने सोचा कि ऐसे रमणीय स्थान है, बड़ा सुंदर जगह है, तो मैं वहाँ पर उसको थोड़ा पूरा नया स्ट्रक्चर देता हूँ, उसको पूरा नया रूप देता हूँ। तो विश्वकर्मा ने इतना सुंदर बनाया, त्रिकुट पर्वत के ऊपर ये लंका नगरी बनाई, बहुत सुंदर, बगीचे और झरने और महल और ब्यूटीफुल, इतना सुंदर कि वहाँ पर ऐसे ही कोई टूरिस्ट जाए तो भी खुश हो जाए। तो देवता एक्चुअली बनाया था इसलिए कि स्वर्ग के जो देवता है, एक्चुअली त्रिकुट पर्वत जो है वो देवताओं के पोजीशन में दिया था कि तुम इसको संभालोगे, टेक केयर करोगे। तो देवताओं ने कहा कि विश्वकर्मा ने इतना सुंदर स्थान बनाया है, तो हम इसको अपने आनंद प्रमोद के लिए यूज़ करेंगे। तो देवता सब अप्सराओं के साथ वहाँ पर जाते थे, स्वर्ग लोक के वहाँ पर आनंद प्रमोद करने के लिए। वो श्रीलंका उस स्थान का नाम है। तो कुबेर को अपॉइंट किया गया था देवताओं का खजांची के रूप में। तो कुबेर ने, सबसे धनवान व्यक्ति है, तो उसने देवताओं से परमेश्वर मांग ली कि मैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ और वहीं पर बैठ करके कंट्रोल करूँगा, मेरी सेवाएं, मेरा जो डिपार्टमेंट है वहीं पर बैठ के कंट्रोल करूँगा। तो ये सब हुआ, तब कुबेर फिर वहाँ श्रीलंका में रहना शुरू कर दिया। और कुबेर जो है, उनके पिताजी का नाम था विश्रवा, वो थे ब्राह्मण, और उस विश्रवा की 2 पत्नियाँ थी। एक पत्नी थी जिससे ब्राह्मण पत्नी, जिसका बेटा था कुबेर, और दूसरा जो पत्नी था वो राक्षसी थी, असुरी कुल की, उसका नाम था कैकसी। और कैकसी जो थी वो वहाँ पर कुछ समय के लिए आई थी अपने पुत्रों के साथ। रावण था, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, खरदूषण, ये सबको लेकर आए थे वहाँ पर। तो कैकसी को ये ऐश्वर्य जब देख रहा था, वो तो असुरी बुद्धि की थी, तो उसको बड़ी ईर्ष्या हुई कि मेरे बेटे के पास ये होना चाहिए, ये कुबेर के पास क्यों है, ये मेरे बेटे के पास ये जगह होनी चाहिए, लंका का राजा मेरा बेटा होना चाहिए। तो उसने रावण को कहा कि बेटा तुम तपस्या करो ब्रह्मा जी का, और कैसे भी करके ये लंका नगरी अपने पास ले लो, कैसे भी करके। तो वो डील हुई। ऐसे और भी कथाएं हैं इसके साथ जुड़ी हुई, लेकिन ये डील हुई कि रावण तपस्या करेंगे और बाद में वरदान के रूप में ये ले लेंगे। तो रावण जो है वो जब तपस्या करने गए, तो कुछ कहते हैं गोकर्ण में तपस्या किया, कुछ कहते हैं हिमालय में तपस्या किया, सो लाइक डिफरेंट ओपिनियंस। बट रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, खरदूषण, विभीषण, ये सब लोग अलग अलग इच्छा से तपस्या करने के लिए गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी जब तपस्या से प्रसन्न हुए, इन लोगों की तपस्या से, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो वरदान। तो रावण ने, सब लोग का इच्छा तो यही था कि अमर होने का वरदान, असुर कुल के थे सबका इच्छा, विभीषण को छोड़ करके सबका इच्छा ऐसा था अमर बनने को। तो ऐसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण,
ये 3 प्रमुख भाई थे, सबसे बड़े पहले 3 भाई तो यही थे। और ये तीनों भाई जो है वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते थे। रावण, कुंभकर्ण जो था वो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता था, रावण जो था वो रजोगुण का प्रतिनिधित्व करता था, और विभीषण था वो सत्वगुण का प्रतिनिधित्व करता था। और सत्वगुणी विभीषण जो थे वो स्वाभाविक रूप से भगवान के भक्त थे, और रजोगुणी जो रावण था वो बड़ा कामी था और बड़ा लंपट था और बड़ा लोभी था, तो वो बड़ा प्रसिद्ध भी था, तो वो राजा रावण बना। और कुंभकर्ण जो थे वो निरंतर सोते रहते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा वरदान मांग लिया था। तो जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के इन सबको वरदान देने के लिए तैयार हुए, तो रावण ने तो बहुत सारी ट्रिक करके बहुत सारे वरदान ब्रह्मा जी से मांगे, एक लंका नगरी भी मांग ली। और जब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण ने वो नित्यत्व मांगना चाहते थे। नित्यत्व का अर्थ होता है कि वो हमेशा रहना चाहते थे। नित्यत्व, मुझे नित्य, मुझे सनातन, मुझे अमर बना दो, ऐसे। तो जब देवताओं को पता पड़ गया कि ऐसा कोई वरदान मांग लेंगे और ये नित्यत्व मांग ले तो हमारे तो बेहाल हो जाएंगे हम लोग, तो उन्होंने तुरंत माता सरस्वती से प्रार्थना किया कि कुछ कीजिए। और सरस्वती देवी देवताओं की प्रार्थना सुने और देवताओं की प्रार्थना क्या उनको स्वीकार करके उस पर्टिकुलर समय के लिए सरस्वती ने वहाँ पर जा कर के उसका शब्द बदल दिया, जस्ट फॉर ए मोमेंट। वो नित्यत्वम के बदले निद्रत्वम कर दिया। निद्रत्वम या निद्रत्व अर्थात सोना चाहिए मुझे, आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे सोना है। तो ऐसा बोल दिया। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु। जैसे ही तथास्तु बोले वो कुंभकर्ण बोले ये क्या हो गया, ये मैंने क्या मांग लिया। ब्रह्मा जी बोले, वो बोले वापस करो, वापस करो, ये वरदान मुझे नहीं चाहिए, ये तो गलत है, ये नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने एक बार तथास्तु बोल दिया, अब तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको वापस नहीं कर सकता, सॉरी। तो बोले नहीं नहीं, आप वो रोने शुरू कर दिया। ये कैसा आपका न्याय है। पर मैं इतने सालों तपस्या करने के पश्चात कोई ये थोड़ी कोई मांगेगा मुझे सोना है, ये सोने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, आपसे वरदान लेना पड़ेगा, ये तो बड़ा अन्याय हो गया मेरे साथ, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तुमने जो मांगा वो। फिर रावण इंटरफेयर किए। रावण ने कहा कि मेरा भाई है, इसके ऊपर इस प्रकार का अन्याय मत कीजिए, ये गलती से ऐसा बोल दिया निद्रत्वम, लेकिन इसको कुछ तो डिस्काउंट करके दो। आप इसका वरदान वापस नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ सहायता तो करके दीजिए उसको। तो ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, एक काम हो सकता है, ये 6 महीना सोएगा और 6 महीना जगेगा। जब ये 6 महीना सो जाएगा उसके बाद जब ये जगेगा तो इसको इतनी भूख लगी होगी कि वो उस समय वो खाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने के बाद एक दिन के लिए जगेगा फिर वापस सो जाएगा, बट कुछ पुराणों में ऐसा कहा है कि 6 महीने तक वो सोएगा और 6 महीने जगेगा। तो ये जो 6 महीने जब वो जगने का था उसके लिए समय, तो वो समय में वो क्या क्या करते थे, उनका एक ही काम रहता था, 6 महीना वो खाता रहता था, क्योंकि वो तमोगुणी था, तो खाना और सोना यही 2 काम था। और उसका विशाल काय, इतना विशाल काय था कि उसको उठाने के लिए सेना को लगाना पड़ता था, और ड्रम और ब्यूगल्स और क्या क्या करना पड़ता था उसको उठाने के लिए। और जैसे वो उठता था तो आधी सेना को तो मार के ही उठता था, आधी सेना को ख़त्म कर देता था, फिर वो उठता था। अब ये उठने के बाद सबसे पहले एक ही काम करता था, खाना। तो भोजन 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 वो खाते ही रहता था। और ये बाकी का जो 6 महीना, जो खाने वाला 6 महीना था, उस 6 महीने में वो उसका एजुकेशन हुआ था। एक वो खाता रहता था निरंतर और पंडित आकर के यहाँ उसको सिखाते रहते थे। तो इस तरह से उसका एजुकेशन हुआ, उसने वेदों को जाना और उसने धनुष्य विद्या सीख ली, युद्ध विद्या सीख ली, ये सब कुछ उसने इस तरह से सीखा था 6 महीने में। और जो बाकी के जो 6 महीने थे जिसमें वो सोता रहता था,
उस 6 महीने में उसको एक ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसको कृपा किया था कि वो कैसे योग शक्ति प्राप्त की थी। कैसी कि वो जब सोता रहता था तो उसका जो स्थूल शरीर था वो पड़ा रहता था, और वो अपने स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर लेकर के, दूसरा एक छोटा सूक्ष्म शरीर लेकर के पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता था और कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता था, देख सकता था, सब कुछ कर सकता था। हाँ। तो उस सूक्ष्म शरीर से उसने शिव जी की तपस्या भी की थी। हाँ, और इस तरह से अलग अलग वर प्राप्त किए थे, अलग अलग तपस्या करके। तो इस तरह से कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली था, वो भी भगवान का द्वारपाली था, बड़ा विशेष व्यक्ति था योद्धाओं में, उसको भी कोई हरा नहीं सकता था, अजय था वो। तो रावण और कुंभकर्ण, अब जब बारी आई विभीषण की, तो विभीषण ने, ब्रह्मा जी ने पूछा बोलो क्या चाहिए, तो विभीषण ने साफ साफ बोल दिया मुझे तो आपकी विष्णु की भक्ति चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति दे दीजिए। तो रावण बोले और एक आ गया हमारे कुल में, पहले प्रहलाद आया था, वो भी ऐसा ही भक्त बन गया था। क्या करे, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कुल में एक असुर जन्म लिया। एक्चुअली असुर लोग भक्तों को असुर मानते हैं, तो बोले एक असुर का जन्म हुआ, तो बड़ा दुर्भाग्य है। वो डांटा भी उसको, विभीषण क्या मांग रहे हो। अरे विभीषण तो सतोगुणी था, उसने भगवान की भक्ति मांगी। शूर्पणखा की बारी आई, शूर्पणखा के कहा तुम क्या चाहते हो, तो शूर्पणखा ने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जो मन चाह रूप धारण कर सकूं, जैसा मुझे रूप चाहिए वैसा रूप में धारण कर सकूं। मैं चाहूँ तो अप्सरा बन सकती हूँ, मैं चाहूँ जो चाहे बन सकती हूँ, ऐसा वरदान मुझे चाहिए। तो इस तरह से सब लोगों ने अलग अलग वरदान मांगे। तो जब ये सब बात रावण के पास अलग अलग प्रकार के वरदान इकट्ठे थे, और ये लंका उसने इस तरह से प्राप्त की थी, तो ये लंका थी बड़ी रोचक। तो भगवान विभीषण जो थे वो तो अभी इस सर आ ही गए थे, कल हमने चर्चा किया था कि विभीषण यहाँ पर आ गए थे रामचंद्र के साइड। तो जैसे ही रामचंद्र और विभीषण वो सब वहाँ पर पहुँचे सुग्रीव और सबके साथ, तो विभीषण उनको एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ से पूरी लंका को देख सकते हो, एक ऐसे ऊंचे किसी स्थान पे लेकर के गए। तो 3-4 लोग गए थे, विभीषण राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, ये 4 ऐसे प्रमुख लोग थे कि जो गए थे। तो हुआ ऐसा कि जैसे वो वहाँ पर पहुँचे तो विभीषण ने कहा कि जो देखिए दूर जो दिख रहा है, जो 10 मंजिले का जो बड़ा सा महल दिख रहा है, वो महल है रावण का। और जब ये बात हो रही थी तो तुरंत सब लोगों ने बोला कि वाह कितना सुंदर जगह है, वो तो सबसे सुंदर, लंका का जो सबसे सुंदर प्लेस था वो रावण ने एक्वायर किया था, उसका जगह वहाँ पर था, और कितना सुंदर जगह है। तो रामचंद्र ऐसे मुड़ करके सुग्रीव की ओर देखा और बोले कि क्यों सुग्रीव, कैसा सुंदर है। लेकिन रामचंद्र ने देखा कि जैसे मुड़ के देखा सुग्रीव तो थे ही नहीं। तो सुग्रीव कहाँ गए, विभीषण ने देखा, पीछे देखा, मुड़ के देखा, सुग्रीव कहीं पर थे ही नहीं। बोले अभी तो साथ में थे, अचानक कहाँ चले गए। विभीषण ने कहा देखो ये लंका है, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, ये माया जाल भी हो सकता है, इसे सावधान रहना, अपने अपने अस्त्र संभालो और सावधान हो जाओ, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यह राक्षसों की विद्या भी हो सकती है। तो तुरंत राम जी ने अपना धनुष अपने हाथ में ले लिया और सावधान हो गए कि कहीं से कुछ हो ना जाए। लेकिन एक्चुअली सुग्रीव वहाँ से भाग करके सीधा एक छलांग मार करके सीधा रावण के कमरे के बाहर चले गए। उस समय रावण जैसे हमेशा जो करते थे, वो क्या करते थे, वो बहुत समय व्यतीत करते थे मिरर के सामने, आईने के सामने श्रृंगार करते थे।
तो वो रावण अपना श्रृंगार कर रहे थे, सुग्रीव एकदम छोटा हो गया, एकदम एकदम चींटी ऐसा, और जाकर देखा कि रावण क्या कर रहा है। तो उसने श्रृंगार हो रहा था, 15 उसके दासियां उसको असिस्ट कर रही थी उसका श्रृंगार करने के लिए, और वो खुद भी अपना श्रृंगार करने में जुटा हुआ था। तो जब ये सब हो रहा था तो वहाँ पर ये सुग्रीव सीधे पहुँच गए उसके पास और उसके गाल पर बैठ गए, इतना छोटा सा कीड़े के रूप में। तो रावण सोचे कि गीला गीला क्यों लग रहा है, क्योंकि सुग्रीव ने गाल पर बैठ पर उसके ऊपर थूकने लगा, मुंह पे थूका, इधर थूका, इधर थूका, जहाँ ऐसे मक्खी बैठती है इस तरह थूकने लगा, ऐसे ऐसे सब जगह। रावण सोचे कि हो क्या रहा है, मुझे गीला गीला क्यों लग रहा है। सब असिस्टेंट को बोल दिया, सब दासियों को, तुम एक मिनट रुक जाओ, ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने गिला गिला हो गया तो पकड़ लिया रावण ने, कौन है, और पकड़ के देखा कि कौन है, ये तो कोई जंतु है क्या। फिर ध्यान से देखा कि है क्या, तो देखा कि ये तो वानर, इतना छोटा, मीन्स ये तो कोई मायावी वानर है। तो सुग्रीव ने कहा, यस मैं सुग्रीव हूँ और मैंने तुम्हारे सारे चेहरे पर थूक दिया है, तुम मेरे थूक के लायक भी नहीं हो। और तुरंत ऐसा बोल करके हनुमान रावण सोचने लगे कि वो एक आया था उसने पूरी लंका जला दी थी, एक दूसरा एक वानर आ गया उसने मेरे मुंह पे थूक दिया, और इतना अभी उसको मार डालता हूँ, ये सोचते ही उसके रावण के हाथ से तुरंत सुग्रीव छलांग मार करके वापस पहुंच गए रामचंद्र के पास। एक्चुअली रावण का ये श्राप था कि जिस दिन कोई वानर उसके मुंह पर थूकेगा उसके 10 दिन के बाद रावण की मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप उसको याद था। तो जब रावण ने पहले सोचा कि ऐसी बात है, ऐसा भी वरदान, ये सब श्राप उसको याद आ गए कि हनुमान ने लंकिनी को मारा था, ऐसा भी श्राप था कि कोई लंका जला देगा, और ऐसा भी श्राप था कि कोई उस पर थूकेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका विनाश अब बहुत निश्चित है, बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है। तो रावण एक बार तो चिंतित हो गया, भयभीत हो गया कि क्या मेरा मृत्यु का समय पास में आ गया। और वहाँ पर सुग्रीव को वापस देखा राम ने, रामचंद्र ने देखा, रामचंद्र ने कहा, सुग्रीव कहाँ पे चले गए थे। तो सुग्रीव ने कहा कि मैं उस रास्कल के चेहरे पे थूकने के लिए गया था। व्हाट? तो रामचंद्र ने कहा कि क्या किया तुमने, ये कोई तरीका है, रावण के पास जाकर के थूके, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते हम। रावण सोचे कि सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैं वानरों को साथ में लेके आया हूँ। हालांकि वो तो मित्र है सुग्रीव, तो ऐसे भगवान इस तरह से मजाक कर भी सकते हैं। मैं दशरथ का बेटा हूँ, दूसरे के देश में आया हूँ, रावण के देश में आया हूँ, और उसके मुंह पे जाकर के तुमने उस पर थूक दिया। तो सुग्रीव ने कहा कि सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें ये तो जानना चाहिए कि मैं एक वानर हूँ, और वानर में थोड़ी कोई संयम होता है, और वानर को तो क्रोध आएगा तो सीधा क्रोध कर देगा। और तुम्हारे जो संयम और जो नैतिकता और ये जो तुम्हारे, वो सब तुम्हारे पास रखिए, कोई तुम्हें कुछ दोष नहीं देगा। बोल देना, बोले मैं तो एक वानर हूँ, तो वानर तो कुछ भी कर सकता है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं होगा प्रभु, यू डोंट वरी। तो इस तरह से आपस में इन लोगों ने वहाँ से फिर वापस आए, और वापस आकर के विभीषण की ये इच्छा थी कि जल्दी से जल्द आक्रमण हो जाना चाहिए, लेकिन राम ने कहा कि नहीं, इस तरह से आक्रमण नहीं करना चाहिए, हमें और एक अवसर उसको देना चाहिए। तो विभीषण ने कहा, आप क्या अवसर देना चाहते हो।
तो सुग्रीव की ओर मुड़ करके राम ने कहा कि सुग्रीव, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक दूत अभी भी एक बार प्रयास करके देखे। वो दूत जाएगा और दूत मेरा ये संदेश रावण को सुना देगा कि मैं रावण का वध करना नहीं चाहता हूँ। अगर वो सीता मुझे वापस दे दे तो मैं ना रावण का वध करूँगा, ना राक्षस जाति में किसी को हर्ट करूँगा। मुझे केवल मेरी सीता वापस दे दो तो मैं यहीं से वापस चला जाऊँगा बिना कोई नुकसान किए। मुझे आपस में कोई झगड़ा नहीं है, मुझे आपसे और कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे केवल मेरी सीता वापस दे दो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर युद्ध होगा तो राक्षस कुल तो नाश हो ही जाएगा, लेकिन बहुत सारे वानर भी नाश हो जाएंगे। तो मैं ना ही वानर का नाश होना चाहता हूँ और ना ही राक्षसों का नाश। तो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, इतना बड़ा विनाश करने से अच्छा है सीता को वापस दे दो। इस तरह से अंगद को समझाया। लेकिन भगवान ने कहा कि मुझे ऐसा कोई सुग्रीव ने कहा कि अंगद से मुझे ये अपेक्षा है कि वो चतुराई से काम करे, बुद्धि से काम करे और मेरे संदेश को अच्छी तरह से समझाए और उनके बलाबल को भी समझ करके आए। तो अंगद सबसे छोटा था, वो सब उम्र में राजकुमार था, युवराज, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन शक्तिशाली बहुत था और रामचंद्र का अनन्य भक्त था। तो अंगद ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम बड़ा अच्छे से करूँगा, आपके आशीर्वाद मुझे दीजिए, आपकी कृपा दीजिए कि मैं सफल हूँ। तो राम, लक्ष्मण और इन सब की परिक्रमा अंगद ने की। उन सब की परिक्रमा करके वो गए हनुमान जी के पास, क्योंकि हनुमान जी जो है वो तो एक बार जाके आए और वो हनुमान जी राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो उन्होंने उनसे चरणों में प्रणाम किया हनुमान जी के और हनुमान से कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं वहाँ पर सफल होकर आऊँ। तो हनुमान ने कहा कि तुम्हारा काम है केवल राम का संदेश उधर सुनाना, फिर रावण अगर मान जाएगा या नहीं मानेगा वो तो उसका भाग्य बताएगा या वो उस पर छोड़ दो। लेकिन हाँ अंगद, एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना। तो अंगद ने कहा क्या? कि जब जा ही रहे हो रावण के पास तो थोड़ा बहुत उसका अपमान करके ही आना, ऐसे ही वापस मत आना। अंगद ने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं अपमान करके आऊँगा। सो इस तरह से अंगद पहुँच गए दूत के रूप में। इतना शक्तिशाली अंगद, इतना निर्भय, कोई चिंता नहीं उसको। इतने बड़े मायावी राक्षस, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में बिना कोई हथियार के अंगद प्रवेश किया। कितना कॉन्फिडेंस था उसको, राम पर कितनी श्रद्धा थी। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए भक्तों के। अब भगवान जब खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब प्रकार का संरक्षण दूंगा, सब प्रकार की सुरक्षा का वचन दे रहा हूँ, फिर क्यों डरना है भक्तों को? हम बार बार आपसे कहते हैं कि ये लॉकडाउन सिचुएशन में हम लोग हैं और भक्त लोग प्रयास पूरा कर रहे हैं कि श्रवणम कीर्तन को बढ़ाएं और श्रवणम कीर्तन के माध्यम से मन में जो खौफ है, भय है, उसको हटा दे। हो सकता है आप में से कई भक्त हैं जिनको कोई भय नहीं भी होगा और कई भक्त हैं कि जो अच्छे से श्रवण कीर्तन करने में सफल भी हुए हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। लेकिन सभी भक्तों को ये तो हमेशा ध्यान रखना ही चाहिए कि भगवान हमारे परम आश्रय है और शरणागतों का भगवान स्पेशल ध्यान रखते हैं। भगवान इतने कृपालु है कि जो शरणागत होते हैं उसको कभी दुखी नहीं होने देते। इसलिए हमारा तो एक ही आश्रय है। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये कहते हैं कि तुम्हारे लोहिते आमी होइनो अवतार, आमी मीना बंधुआर किया छे तुम्हार। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए तो अवतार लिया है, ये तुम इस्कॉन भक्तों के लिए तो मैं प्रकट हुआ हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सारे संसार में हरि नाम का वितरण करने के लिए
इसके लिए तो मैं प्रकट हुआ हूँ। और तुम्हारे लिए আমি बिना बंधु আর কে আছে तुम्हार, और मेरे बिना तुम्हारा कौन बंधु है। अब भगवान ये घोषणा भी करते चैतन्य महाप्रभु की मेरा खुला चैलेंज है कलयुग को कि मेरे भक्त जो है, मेरे शरणागत है, उसका बाल तो एक बार बांका करके दिखाओ। ये मेरा पूर्ण सुरक्षा, फुल चैलेंज कि कलयुग इस मानव समाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर वो लोग मेरे आदेश पर चलेंगे। सो फुल चैलेंज, ये भगवान का चैलेंज है। और भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरणागत है उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कोरोना कोविड-19 है क्या? ये कलयुग का ही एक अंश है, कलयुग का ही एक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त है या उनके शरणागत है, उनका कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ भगवान संपूर्ण स्वतंत्र है और हमारा उद्देश्य, हमारा जो श्रद्धा होना चाहिए, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अगर कृष्ण की इच्छा होगी कि मैं जीवित रहूं और भगवान की सेवा करूं, तो वो अवश्य आपकी सुविधा, वो आपका हर एक चीज़ से प्रोटेक्शन करेंगे। और भगवान की इच्छा है कि नहीं, तुम दूसरे कोई शरीर में जाकर सेवा करो, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो भगवान पर ऐसा अटूट विश्वास होना चाहिए। अब देखो, अंगद का ऐसा विश्वास था कि बिना किसी सुरक्षा कवच से सीधा पहुंच गए रावण के दरबार में, रावण के सामने, और रावण के पास जाकर के कहा, हे जानते हो मैं कौन हूं? हे रावण, मैं हूं अंगद, बाली का बेटा। बाली को तो तुम जानते ही होंगे। अंगद ने शुरुआत ही इस तरह से की बाली से, क्योंकि उसको एक हिस्ट्री जुड़ी हुई इसके साथ। बाली का रावण के साथ जब मिलाप हुआ था, बाली का क्या था कि जब रावण ने बाली के विषय में बहुत सुना था पहले, तो बाली इतना शक्तिशाली था और बाली को एक वरदान प्राप्त हुआ था कि जो कोई योद्धा उसके सामने युद्ध करने के लिए आएगा, उसकी उस सामने वाले योद्धा की आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। अर्थात उसकी डेढ़ी हो जाएगी शक्ति और इसकी शक्ति आधी हो जाएगी। उसके बाद युद्ध शुरू होता था। तो ये वरदान के कारण बाली ऑलमोस्ट अजय हो गया, कोई उसको मार नहीं सकता था, कोई परास्त नहीं कर सकता। और इन लोग के पास इतनी शक्ति थी कि 10-10 हज़ार हाथी की शक्ति थी इन लोगों में, बाली में और इन वानरों में। तो बाली इतना शक्तिशाली था, तो रावण ने सोचा कि मैं सामने से तो प्रहार नहीं करूँगा, क्योंकि सामने जाऊँगा तो मेरी आधी शक्ति उसको मिल जाएगी। तो रावण ने सोचा कि मैं पीछे से प्रहार करूँगा, बाली के पीछे जाएगा, उसको हरा दूंगा, एक काम ख़त्म हो जाए। बाली ख़त्म तो बहुत, बाकी सबको मैं ख़त्म कर सकता हूँ। तो ये असुर लोग इस प्रकार के प्लानिंग करते रहते हैं हमेशा। तो बाली का लेकिन एक स्पेशल व्रत था। वो क्या करते थे कि वो एक दिन में वो शालिग्राम की पूजा करते थे रोज। लेकिन वो शालिग्राम की पूजा कैसे करते थे? 4 अलग अलग धाम में जा करके रोज जाते, एवरी डे छलांग मार करके। रोज छलांग मार के जाएंगे, किष्किंधा में रहते थे, और वहाँ से छलांग मार के जाएंगे रामेश्वरम। 4 धाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी, ये 4 पवित्र धाम में जाकर के शालिग्राम की वो पूजा करते थे। तो एक छलांग मार करके किष्किंधा सीधा रामेश्वरम, वहाँ पर शालिग्राम की पूजा करते, फिर दूसरी छलांग मार के किष्किंधा पहुँच जाते थे, फिर वापस वहाँ से छलांग मार के द्वारका चले जाते थे, द्वारका में जाके फिर वहाँ से छलांग मार के वापस इस तरह से एक ही दिन में 4 धाम का दर्शन करते, 4 धाम का यात्रा करते थे बाली। इतना शक्तिशाली थे। लेकिन सुग्रीव को तो माथे में एक लात मार के जाना है, ये रोज का काम है। रोज 8 लात खाता था सुग्रीव। 4 धाम में आने वाली 1 लात, जाने वाली 1 लात। जब जाएंगे तो उसको, सुग्रीव को, जैसे मैंने बताया था कल आपको,
कि सुग्रीव को ये वरदान था कि वो एक ऐसे स्थान में थे जहाँ पर बाली को ये शाप मिल गया था कि वहाँ उसकी भूमि पर अगर वो पाँव रख देंगे तो बाली के सिर में 10,000 टुकड़े हो जाएंगे, अर्थात उसका मृत्यु हो जाएगा। तो बाली चौंकना, लेकिन बाली बोले, सुग्रीव उधर रहने लगा, बाली कुछ कर नहीं सकता था। तो बाली सोचे कि कोई बात नहीं, आकाश में ऐसे छलांग मारते मारते एक लात माथे में मार के फिर आ गए। तो उसको हजम नहीं होता था, जब तक वो एक लात मारेगा नहीं, दिन की 8 लात मारेगा तो उसको हजम नहीं होता था कुछ। तो वो आते थे वो बाली को आकाश मार्ग से, और सुग्रीव के सिर पे एक लात मार के चला जाता, वापिस आता सुग्रीव के सिर पे एक लात मार के चला जाता। तो एक दिन हनुमान ने देख लिया कि ये बार बार इसको परेशान कर रहे। तो एक दिन जब ये लात मारने आए तो हनुमान ने हवा में कूद करके बाली के टांग को पकड़ लिया, आओ नीचे आओ नीचे आओ। बाली ने बोला नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि उसको पता है अगर भूमि पे पैर अड़ा दिया तो बाली का विस्फोट हो जाएगा। तो बाली को खींचा और बाली ऊपर खींचा, हनुमान नीचे खींचे, बाली ऊपर खींचे, और भाई ये खींचतान होने लगी। अब बाली ने कहा कि देखो हनुमान, हठ मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम भी बहुत शक्तिशाली हो और हो सकता है कि तुम मुझे परास्त भी कर दोगे, तो नीचे गिरा दोगे तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। तो हनुमान को कहा कि देखो हनुमान, मेरा तुमसे तो कोई झगड़ा नहीं है, तुम क्यों खामोखा हमारे बीच में आते हो, छोड़ो ये सब, क्यों ये खींच रहे हो। तो हनुमान ने कहा कि तुम सुग्रीव को इससे परेशान नहीं कर सकते, मुझे गुरु दक्षिणा दिया है, मेरा उनकी सुरक्षा करना मेरा धर्म है, तो तुम उनको परेशान नहीं कर सकते। तो बोले एक शर्त मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। तो बोले हाँ, अपने डील करते हैं क्या, आज के बाद तुम सुग्रीव के माथे में लात मारने के लिए कभी नहीं आओगे, तो मैं अभी जान देता हूँ, नहीं तो अभी खींच लेता हूँ मुझे। तो सुग्रीव ने कहा ठीक है, आज से डील कीजिए, अब सुग्रीव तुम्हारे माथे पे, सुग्रीव के माथे लात मारने अब से नहीं आऊँगा, अब दूसरी बार जब आए तो मैं तुम्हें यहाँ पर घसीट करके यहीं ख़त्म कर दूँगा। बाली बोले डन, मैं अब कभी नहीं आऊँगा इधर। तो ये बाली इतना शक्तिशाली था। तो बाली वहाँ पर एक बार जब द्वारका में कहीं पर पूजा कर रहे थे, और पूजा करते हुए रावण उसके पीछे से आया, और पीछे से आकर के उसने क्या किया कि मैं उसको आगे से नहीं पकड़ूंगा, लेकिन उसको पीछे से उसकी पूंछ पकड़ करके उसको ऐसे आकाश में घुमा फिरा के ऐसे ही ख़त्म कर दूंगा इस बंदर को। तो हुआ ऐसा कि पीछे से आकर के उस रावण ने, बहुत शक्तिशाली था, कैलाश को उठा लिया था, लेकिन इतना शक्तिशाली रावण, उसने पीछे से बाली की पूंछ को पकड़ लिया, और बाद में जैसे ही बाली की पूंछ उसने पकड़ ली और वो बाली की पूंछ के पास आया, तो बाली ने क्या किया, वो पूंछ से उसको बांध दिया पीछे की ओर, पूरा लपेट लिया उसको। पहले तो उसने सोचा था रावण ने, ये कितना आसान है, बड़े सुबह सामने कोई जाता है क्यों, पीछे पूंछ पकड़ के ख़त्म कर दिया होता। लेकिन अब तो बाली ने उसको रोल करना शुरू कर दिया, पीछ के उसमें लगा दिया, पूंछ के अंदर बांध दिया रावण को। अभी पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि कौन है, ऐसे ही बांध दिया रावण को। और फिर वहाँ से छलांग लगाए गए सीधे बद्रीनाथ, और छलांग लगा करके वहाँ से गए जगन्नाथपुरी, ऐसे सब छलांग मारते गए, और सारे गंधर्व, देवता लोग, सब ऋषिगण, सब लोग जोर जोर से हंसने लगे कि रावण एक पूंछ में फंस करके उड़ रहा है। सोचो क्या इतना बड़ा वीर रावण, जो सब नक्षत्र को अपने घर में लॉक करके रखता है, ये रावण बाली के पूंछ में है, चार धाम की यात्रा कर रहा है, पीछे घूम रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात, रावण इतना परेशान हो गया, रावण ने कहा कि बाली कम से कम मुझे तुम हाथ से पकड़ करके ले जाओ, बोले पूंछ में तो मत ले जाओ, बोले बहुत अपमान हो रहा है मेरा। और उससे सबसे बड़ा अपमान उसको क्या लगा था कि स्वर्गलोक की सारी अप्सराएं बड़े जोर से हंस रही थी, और रावण ये सहन नहीं कर सकता था। और रावण ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती से इधर आ गया। तो बाली ने कहा देखो ध्यान रखो, आगे से मुझे छूने का प्रयास मत करना, मेरे सामने भी नहीं आना, नहीं तो मैंने तो कभी केवल पूंछ में पकड़ करके तुम्हें घुमाया है, अगली बार आया तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तो तुम किसकिंदा कभी नहीं आओगे। तो रावण ने कहा
दिल, मैं कभी किसके अंदर नहीं आऊँगा। लेकिन फिर उसने भी रिक्वेस्ट किया कि मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लंका कभी मत आना। तो बाली ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी लंका पर कभी प्रहार नहीं करूँगा। सो इस तरह से रावण ने ये चुनौती बाली के जो बेटा था अंगद, उसने ये एपिसोड याद करा। बोले याद है तुम्हें, ऐसा हुआ था। तो देखो रावण, मैं बाली का सन हूँ, इतने शक्तिशाली बाली का, और मैं तुम्हें बहुत ही सीधी भाषा में बता रहा हूँ कि रामचंद्र से वैर मत करो और रामचंद्र की पत्नी को वापस दे दो। वो ना तुम्हारा वध करना चाहते हैं और वो तुम्हें क्षमा भी कर देंगे इस अपराध के लिए, और तुम्हारी राक्षस जाति का विनाश होने से बच जाएगा। तो रावण सोचने लगा। रावण बोला कि अब तुम्हारे एक हनुमान जो क्या आ गया, उसने कुछ पराक्रम किया, उसको ऐसे हमने जाने दिया, तो तुम सारे बंदर का बच्चा आकर के मंत्रियों जैसी बातें करता है हमारे साथ, और तुम भी मंत्री। बोले जाओ अपनी पूंछ को 2 पाँव में लगाओ और यहाँ से उठो, भागो यहाँ से, नहीं तो ख़त्म कर दूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। जब रावण ने ऐसा कहा तो हम संक्षिप्त में बता रहे का था, तो है विस्तार से। तो अंगद ने कहा अरे मारने काटने की बात तो बाद में करना, अगर तुम देखना चाहते हो कि मैं ये छोटे से बंदर में कितनी शक्ति है तो मैं तुम्हें अभी इसका प्रमाण दिखा देता हूँ। और तुरंत उसने अपना पैर जमा दिया रावण के दरबार में। लो अब तुम्हारे किसी भी योद्धा को किसी की भी शक्ति हो तो इसको थोड़ा सा हिला करके दिखाओ, हटा करके दिखाओ। अगर तुमने हटा दिया तो मैं मेरी हार मान लूँगा और रामचंद्र सीता को भूल जाएंगे। दिस वॉज अ बिग, कितना श्रद्धा है उसको। जय श्री राम बोला, लगा दिया जमीन में अपना पाँव, और इतना बड़ा आदेश। रावण बोले वाह, ऐसे ही हो गया, ये तो काम खत्म हो गया अपना, तो इतना आसान हो गया हमारे लिए जीतना। तो तुरंत उसने सब मंत्रियों को बोला जाओ तुम इसको हटाओ यहाँ से, ख़त्म बंद। तो कोई कुछ नहीं कर पाया। तो रावण ने इंद्रजीत को कहा तुम जाओ, और जैसे इंद्रजीत वहाँ पर गया, इंद्रजीत को लगा कि ये क्या करेगा। तो जा करके अंगद के पाँव पर जोर से झापड़ लगाई, और जोर से जैसे झापड़ लगाई उसके हाथ जो पूरा सूज गया तुरंत, इतना जोर से चोट आई उसके हाथ में। वो इंद्रजीत सोचने लगा ये पाँव है क्या है, जैसे कोई बनियन ट्री घुस गया है ज़मीन के अंदर, ऐसा लग रहा है ये तो कोई पाँव। तो उसने बहुत मेहनत की, पूरा पसीने पसीने से नहा लिया, अब तो कुछ नहीं हो रहा है। तो रावण ने कहा कि तुम किसी से कुछ नहीं होगा, मैं खुद आता हूँ। रावण खुद आए उधर, और जैसे रावण आए तो अंगद ने कहा रावण तुम मेरे पाँव पड़ोगे, तुम मेरे पाँव पड़ोगे। बोले मैं तुम्हारे पाँव को उठा करके देखा। श्योर, ट्राई करके देख लो, अगर तुम उठा सकते हो तो। 10 मुख वाला रावण के पास 20 हाथ थे। पहले 2 हाथ से प्रयास किया, नहीं हिला, बाकी 2 हाथ ऐड किया, नहीं हिला, 20 हाथ एक एक करके लगा दिए। 20 हाथ से रावण ने प्रयास किया, इतनी शक्ति उपयोग की, वो हिला नहीं पाए। अंगद ने कहा चलो तुम्हारे लिए डिस्काउंट कर देते हैं, तुम मेरे पाँव को मत हिलाना, मेरे पाँव के अंगूठे को हिला दो, बस ये अंगूठे को हिला दो, उससे ही मैं तो मान लूँगा। तो रावण बहुत शर्मिंदा हो गया, बहुत लज्जा आ गई उसको कि एक अंगूठा नहीं हिला पा रहा है। वो बहुत मेहनत किया उसने, तो कुछ नहीं कर पाया। तो फिर रावण बोल पड़ा कि अरे तुम्हारे पास इतनी शक्ति आई कहाँ से। अंगद ने कहा वही पुराना क्वेश्चन जो हिरण्यकशिपु पूछता था कि ये शक्ति आई कहाँ से प्रहलाद को। अरे भाई ये शक्ति का स्रोत तो एक ही है, जो मुझे शक्ति देता है वही तुम्हें शक्ति देता है, वही विष्णु, वही नारायण, वही भगवान रामचंद्र, वही है जो ये शक्ति हमें देते हैं। इसलिए तुम उनकी शरण में आ जाओ और सीता को वापस दे दो। तो उसने मना किया। रावण तो खड़ा हो गया, नहीं मैं किसी को नहीं मानता हूँ और मैं सीता को कभी वापस नहीं देने वाला। तो अंगद ने कहा कि आपने रामचंद्र की शक्ति पहचाना नहीं, केवल उनके नाम का उच्चारण मात्र से मेरा अंगूठा भी तुम हिला नहीं सके,
और मैं तो वानर सेना का सबसे छोटा राजकुमार, और मुझसे तो कई बड़े बड़े योद्धा है, हनुमान, जामवान, सूर्य, ये तो कई बहुत बड़े बड़े योद्धा है, और उससे भी ऊपर लक्ष्मण, उसको तो कोई पराजित नहीं कर सकता। अरे इन सबसे ऊपर तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र। थोड़ा विचार करो रावण, मूर्खता का ये मार्ग छोड़ दो, सीता को वापस दे दो। तो रावण कहे नहीं, सीता को मैं किसी हालत में तुम्हें वापस नहीं दे सकता। तो अंगद ने फिर क्रोध में आके उसको कहा तो फिर तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। तो रावण उस पर अटैक करे इससे पहले ही अंगद ने एक छलांग मारी, सीधा वापस अपने कैंप में वापस जामवन के पास गए सबसे पहले। जामवन ने अंगद को पूछा कि अंगद, रावण तुम्हारा अंगूठा भी नहीं हिला पाया क्या? तो अंगद ने पूछा आपको कैसे पता कि रावण मेरा अंगूठा भी नहीं हिला पाया? तो जामवन ने कहा वो सब बाद में बताऊंगा, तुम जाओ पहले रामचंद्र के पास। और बाकी बहुत सारे वानरों ने कहा हमें बताओ ना, हमें बताओ क्या क्या हुआ उधर, कैसे हुआ। जामवन ने कहा कि मैं तुम सबको बता देता हूँ कि उधर क्या हुआ, इनको जाने दो, ये रामचंद्र को बता करके आते मैसेज उनकी सेवा में। और जामवन कैसे जानते थे ये सब? क्योंकि जामवन रामायण को पहले ही पढ़ चुके थे, इसलिए जामवन को ये सब लीला जो रामचंद्र की है वो सब उनको याद थी, सब वो जानते थे। इट वॉज वेरी एक्सपर्ट पर्सन। जैसे जामवन जो है वो तो हमने पहले आपको चर्चा की तो कई कल्पों से है, तो इसलिए जामवन जी को तो ये सब लीला याद थी। तो जामवन जी ने फिर बाद में इस प्रकार से लीलाएं बाग में बताई। अब कल हम चर्चा करेंगे कि अभी तक युद्ध शुरू तो नहीं हुआ, तो लेकिन रावण ने ट्राई किया कि मेरी शक्ति इकट्ठी कर सकता हूँ और जितना हो सके उतना। सो कल हम चर्चा करेंगे आगे कि रावण किस तरह से रावण के विषय में बहुत सारी बातें हैं, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Finish the weather.